के आयोजक राजकिशोर प्रसाद साहू जी, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के संगठन संबंधित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी साथियों, राज्य के विभिन्न जिलों से खंडों से आए हुए इनकलाबी दोस्तों, मूलतः नियोजित शिक्षक रहा, अंग्रेजी का शिक्षक रहा हूँ, अंग्रेजी साहित्य का। 2004 में मैं शिक्षक बना। एक इनकलाबी साथी राजकिशोर प्रसाद साहू जी से आंदोलन के क्रम में मेरी मुलाकात हुई। आंदोलन की दोस्ती बड़ी पुरानी दोस्ती होती है। लाठियां चली, अश्रु गैस चले, जेल की यात्राएं हुई, आपका आंदोलन भी चलता रहा और नियोजित शिक्षकों का आंदोलन भी खत्म नहीं। मैंने जिस समय ये वित्तरहित शिक्षक माने जाते थे, थे 38,000 माध्यमिक विद्यालय राज्य में थे 80 से पहले, और 38,000 माध्यमिक शिक्षकों की संख्या, 38,000 माध्यमिक शिक्षकों की संख्या थी और 1,98,337 2-10-80 को, मतलब 80 के दशक में राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को स्वीकृत 82 में आकर के 2-10-80 को जब विद्यालयों का अधिग्रहण कर लिया, सरकारीकरण कर लिया, उसमें पढ़ाने वाले लोग सरकारी हो, पढ़ाने वाले लोग जब सरकारी हो तो 82 से पुनः विद्यालय ऐसे खुलने लगे जो गैर सरकारी, जो गांव के लोगों ने जमीन दे दी, गांव के लोगों ने मकान बना दिया और जनता की सहायता से राज्य में शिक्षा के विकास के लिए ये 715 विद्यालय खुले। और इन विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले लोग थे उनकी योग्यता वही है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले लोगों की, इसलिए योग्यता इनकी समान है, काम के घंटे समान, वेतन समान मिलना चाहिए। यही इन शिक्षकों की मांग है कि 2006 के बाद आपने राज्य के कृत विद्यालयों में यदि नियोजित शिक्षकों को जो वेतन देना शुरू किया है वही वेतन आप हमें भी दीजिए, और जो विद्यालय की जमीन राज्यपाल के नाम से लिखी गई है, आपने विद्यालय को अनुदान दिया है, अनुदान का जो पैसा है वो राज्य के कोष का पैसा, सरकारी पैसा होता है अनुदान का पैसा। तो जब सरकारी पैसा इन शिक्षकों को आपने दे रखा है, विद्यालय सरकारी कैसे दे? इसमें काम करने वाले लोग पूर्णतया अंशतः सरकारी कैसे दे? ठीक है, आप इस तरह से जो विद्यालयों में काम करने वाले लोग हैं, किशन पटेल जी मंत्री हुए, विजय चौधरी जी मंत्री हुए, अशोक चौधरी जी मंत्री हुए, तो किशन पटेल जी जब मंत्री हुए तो उस समय उनकी नीति बिल्कुल साफ थी, एक समझ उनकी बनी थी कि जब ये शिक्षक वही मांग रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों को हम दे रहे हैं और समान काम करा रहे हैं, और राज्य में हर प्रखंड में, हर पंचायत में हम एक माध्यमिक विद्यालय खोलना चाहते हैं।
तो जिन पंचायतों में ये अनुदानित विद्यालय है, इन्हीं को हम राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दे दें। तो हमने और राजकिशोर प्रसाद साधु जी ने मंत्री जी से बात की थी उस समय बेसन पटेल साहब से कि ये सारी संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति है, आप ले लीजिए और अनुदान की राशि को आप वेतन में कन्वर्ट कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। और इन शिक्षकों की सेवा 60 साल की है ही। इन विद्यालयों में अन्य कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी सेवा भी 60 साल की ही है, योग्यता भी वही है जो वहाँ है, काम के घंटे भी समान है। तो आप इन विद्यालयों को सरकारी मानते हुए नियोजित शिक्षकों को जो राशि दे रहे हैं वही राशि उनको दे दीजिए। उन्होंने पूरे राज्य के 715 विद्यालयों से राजकिशोर प्रसाद साधु जी जो हमारे संयोजक हैं, इनके माध्यम से मैं उसमें था वार्ता में सभी विद्यालयों से भूमि के कागजात, शिक्षकों की संख्या, उनकी योग्यता से संबंधित सारे प्रपत्र हम लोगों ने राज्य सरकार को समर्पित किया। राज्य सरकार ने इस पर सहमति व्यक्त की, सहमति दी। मौखिक सहमति मंत्री जी की हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और प्रखंड के अंदर, पंचायत के अंदर जो इनका विद्यालय 715 है उनको हम सरकारी विद्यालय घोषित करेंगे और इन लोगों को नियोजित शिक्षक। काफ़ी खुशी उस समय हुई, लेकिन मंत्री से हटते ही सरकार की जो शिक्षा नीतियाँ, राज्य सरकार की जो शिक्षा नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ साफ नहीं, बदली हुई नीतियाँ। सरकारी विद्यालयों में माता सबरी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बाल बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ अमीरों के बच्चे या जो मंत्री विधायक इस पर भाषण करते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते। इसलिए इन विद्यालयों के विकास से, राज्य में शिक्षा जगत की समुन्नति से, उनके विकास से, उनकी मजबूती से राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं। राज्य सरकार बेरोजगारों की एक बड़ी फौज राज्य में खड़ा कर रही है। बिजली मुफ्त देने से काम नहीं होता, अंधकार विद्यालयों में फैला हुआ है, अंधकार शिक्षकों के घर में फैला हुआ है। इस अंधकार को मुक्त कीजिए, स्वतः बिहार मुक्त हो जाएगा अंधकार से। राज्य की सरकार क्या कर रही है आपको पता है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपको मिल जाए। उनको भी मौका मिला था इन अनुदानित विद्यालयों को उठाने का, उनके कार्यकाल में भी ये अनुदानित विद्यालय उस समय भी काम कर रहे थे, सरकारीकरण नहीं। विरोध में जो लोग आते हैं, कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस के खिलाफ जो लोग, ऐसे लोग सारे लोग हमारे मंच पर आकर कहते थे कि इसका सरकारीकरण होना चाहिए, जिसमें बाबू नीतीश कुमार भी शामिल हुआ करते थे। जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए सारे लोग शिक्षकों के समर्थन में हड़ताली मोड़ पर आकर कहते थे कि राज्य के सरकार के शिक्षकों को, राज्य में जो शिक्षक काम करते हैं उनको समुचित वेतन मुहैया कराया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। मिला? नहीं मिला। सरकार बदली, लोग बदले, नीतियां बदली, लेकिन शिक्षकों की जिंदगी नहीं बदली, वहीं के वहीं है।